नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, एक बार फिर से मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस रुपेश सर ट्यूटोरियल्स चैनल पे। तो बच्चों, मैं 10th NCERT चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 लेकर आपके सामने आया हूं, जिसके मैंने 2 सम आपको पिछले वीडियो में सॉल्व करके दिखाए थे। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आने वाला हूं, जिसमें एक नया कॉन्सेप्ट है। हमको ये दिखाना है कि रेखाएं हमारी जो है, ये समीकरण हमारे दिए हैं, ये प्रतिच्छेदित करते हैं, समांतर हैं या फिर समपाती हैं। तो मैं आपको इन सब का मतलब जरा समझाता हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं, उन कंडीशंस को हम अभी अप्लाई करेंगे। उससे पहले हम छोटी छोटी बातों को समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास कुछ इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे जनरल फॉर्मूला होता है इक्वेशन का, दैट मीन्स जो रैखिक समीकरण होगा ax + by + c = 0 इक्वेशन ये लिखा हुआ है। अगर ये एक इक्वेशन है, पहला इक्वेशन है, तो बच्चों हम इसको ऐसा लिख सकते हैं a1x + b1y + c1 = 0। अगर दूसरा इक्वेशन है तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो हमारे ये 2 इक्वेशन हमको मिल जाते हैं। अब बच्चों, अगर इनके x और y के जो हमारे पास चर राशियां प्रयुक्त हैं, जिनको रैखिक समीकरण के रूप बनाने के लिए लिया गया है, तो इनके गुणांक हो गए, x का गुणांक a1 है, y का गुणांक b1 है, ये अचर पद हमारा हो गया बच्चों, इसको बोलेंगे अचर पद। ये हमारा इसका गुणांक है, ये इसका गुणांक है, यहाँ पर x का गुणांक a2 है, यहाँ पर y का गुणांक b2 है। तो अगर इनके गुणांकों का हम अनुपात निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं, लाइक दिस a1/a2 b1/b2, तो इस तरह से जो रेशियोज हमको मिलते हैं, जो अनुपात हमारे सामने आते हैं, ये अनुपात एक संबंध हमको बताते हैं। इन अनुपातों की सहायता से हम ये बता सकते हैं कि रेखाएं हमारी जो है वो प्रतिच्छेदित कर रही हैं या समांतर या फिर समपाती हैं। तो बच्चों, बाय द वे हमने ऐसा कुछ ग्राफ बनाया, तो अगर 2 रेखाएं बनाई, जैसे हमने इसके बाद ये ग्राफ बनाया, इसके बाद अगर एक रेखा ऐसे आई, बाय द वे कोई एक रेखा ऐसे आई, तो बच्चों ये रेखाएं देखिए यहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं, काट रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी। उनके लिए ये कंडीशन होनी चाहिए हमारे पास। ये कैसे फॉलो होगी अभी आपको समझाया जा रहा है। उसके बाद समांतर रेखाएं होती है, बाय द वे हमने ऐसे ग्राफ बनाया और 2 रेखाएं बना ली, तो इस तरह से आ गई। तो ये देखिए और ये देखिए आपस में समांतर रेखाएं हैं, तो उनके लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। रह गई बात संपाती की, तो संपाती का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर ऐसे हो जाना। जैसे हमारे पास ये एक मार्कर आपको दिख रहा है, इसके ऊपर ये लग गया, तो जैसे हम लोग पीठ पर सवार हो जाते हैं, वैसे ही ये रेखाएं एक दूसरे के ऊपर सवार हो जाती हैं। जैसे हमने ये ग्राफ बनाया और एक रेखा ऐसे आई, इसी के ऊपर दूसरी रेखा भी आ गई, तो इसको हम बोलते हैं संपाती रेखाएं। एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा ऐसे आ जाएगी, तो इसको बोलेंगे संपाती रेखाएं। तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब इसी को हम अप्लाई करके अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। मैं इसको हटा देता हूं, अब हम क्वेश्चन को करने वाले हैं। बहुत ही इजी है, एकदम मक्खन जैसा, आपको अच्छा लगेगा। अभी आप करके देखिए, मैं क्वेश्चन 1 करके देखे जाना होगा, आप उस चीज को अप्लाई करेंगे, ये क्वेश्चन हमारा पूरा अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं बच्चों। हमको क्या करना है, ये देखिए, x के पहले 5 लिखा हुआ है, y के पहले -4 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8 है। तो हम सभी x और y के गुणांकों को अनुपात के रूप में लेने वाले हैं यहाँ पर। तो बच्चों, यहाँ पर अगर हम a1/a2 ज्ञात करते हैं, देखिए ध्यान से, अगर कोई इक्वेशन आपके पास दिया है तो उसको हम इस इक्वेशन से तुलना कर देंगे, इससे हम तुलना कर देंगे। ये बराबर के अगर 8 उस तरफ लिखा होता तो बच्चों हमें इस तरफ लाना पड़ता, बराबर में हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए, तो हम इससे इसकी तुलना कर देते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, तो इस वाले इक्वेशन में क्या हुआ, a की वैल्यू ये a1 हुआ ना, तो अगर पहला इक्वेशन है तो a1 b1 c1, a2 b2 c2, मतलब इक्वेशन 1 में 1 1 वाले मिलेंगे, इक्वेशन 2 में 2 2 वाले मिलेंगे। मेरे ख्याल से चीजें आपको समझ में आ रही होगी। तो देखिए जरा, a1/a2 कितना आया बच्चा, 5/7, b1/b2 कितना आया, -4 का ये हो गया 6, तो बच्चों ये 2 2 हो गया, ये 2 3 हो गया, माइनस का 2/3 हो गया। अगर हम यहाँ पर c1/c2 ज्ञात करते हैं, तो ये हमारा प्लस का 8 हो गया और ये माइनस का 8 हो गया, तो ये माइनस आप ऊपर समझ लीजिए, यहाँ पे 1 हो गया बच्चों, तो ये कितना हो गया आपका, -1/1 हो गया। आप जरा गौर से देखिए, इस वाले क्वेश्चन में ना तो हमारा a1/a2 b1/b2 कुछ भी बराबर नहीं है बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि a1/a2 = b1/b2, जरा चेक करते हैं। तो यहाँ पर जरा देखते हैं,
ये हमारा हो जाएगा। देखिए जरा ध्यान से, आप यहाँ पर a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 तीनों की वैल्यूज अलग अलग मिल रही है, तो तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ऐसी तो कोई कंडीशन हमारे पास है नहीं। तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे यहाँ पर, देखिए एक चीज मैंने यहाँ पर थोड़ी सी गलत लिख दी है, मैं इसको थोड़ा सा इसमें सुधार करना चाहूंगा। यहाँ पर मैंने कुछ ये ऐसे होना चाहिए, क्रॉस होना चाहिए। अब जरा देखिए a1/a2 और b1/b2 c1/c2 तीनों की वैल्यू बराबर नहीं, तो हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनमें कंपेयर कर लेंगे, देखेंगे हमारा a1/a2 और b1/b2 बराबर ही नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर ये कंडीशन फॉलो हो जाती है। तो ये रेखा कैसी हो गई, ये दोनों रेखाएं कैसी हो गई, ये रेखाएं हो गई प्रतिच्छेदित रेखाएं। मेरे ख्याल से चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 वैल्यूज निकाल दीजिए और देखिए ये वैल्यूज उन कंडीशंस में कहां पर फॉलो कर रही हैं, और आप उस तरह से आप बता सकते हैं रेखाएं प्रतिच्छेदित कर रही हैं, समांतर है या फिर समपाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसी का पार्ट 2 है हमारे पास। तो बच्चों देखते हैं a1/a2 कितना है, यहाँ पर 9/18 है। बच्चों अगर इसको आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 1/2 आपको मिल जाएगा। फिर अगर आप b1/b2 फाइंड करते हैं तो 3/6 मिलेगा आपको। इसको भी आप रिड्यूस करिए, भाग करिए तो 1/2 मिला। इस तरह से अगर हम c1/c2 निकालें तो बच्चों 12/24 आएगा। हम इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 1/2 बना। अब हम आंखें फाड़ के देखें कि a1/a2 1/2, b1/b2 1/2, c1/c2 1/2 तीनों बराबर हैं। तो तीनों बराबर होंगे बच्चों तो रेखाएं हमारी समपाती हो जाएंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अतः a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2। यहाँ पर हमको मिल गया, तो रेखाएं समपाती हो जाएंगी, अर्थात ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर लग जाएंगी, जैसे हम लोग बचपन में पीठ पर लगने वाला खेला करते थे उस तरह से। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन नंबर 3 है। तो यहां पर भी वही काम हमको करना है, पूरा वही केस है, कुछ भी करना नहीं, तो बहुत ही इजी है। तो जरा a1/a2 निकालते हैं, तो आया 6/2, तो बच्चों 2 3 जा हो गया, 3/1 3 लिख लीजिए। b1/b2 क्या हो गया, -3/1 हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो बच्चों 3 भी, ये भी 3/1 हो गया। c1/c2 क्या हो गया, 10/9 हो गया। अब ये तो कैंसिल नहीं होने वाला, तो हमें यहां से क्या पता चल रहा है, a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू इक्वल है। यहां लिखेंगे अतः a1/a2 is equals to b1/b2 is not equals to c1/c2। ये कंडीशन मिल रही है यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, रेखा तीसरी कंडीशन, सॉरी सेकंड कंडीशन फॉलो हो रही है। तो यहाँ पर रेखाएं कैसी हो जाएंगी बच्चों, समांतर हो जाएंगी। रेखाएं यहाँ पर कैसी हो जाएंगी, समांतर होंगी। बहुत ही इजी वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आपको कुछ भी नहीं करना है, हर समीकरण के लिए a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालिए और देखिए इन तीनों में से कौन सी कंडीशन आपके लिए यहाँ पर फॉलो हो रही है। जो कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो रही है उसी को लेकर हम यहाँ पर बता सकते हैं कि रेखाएं हमारी प्रतिच्छेदित है, समांतर या फिर समपाती हैं। तो मेरे ख्याल से चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने वाले हैं। बहुत ही इजी है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको आप ध्यान में रखेंगे तो आपके क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे और कुछ भी नहीं है। और फिर से वही बात मैं दोहराना चाहूंगा कि आपकी दहाड़ शेर जैसी हो जाएगी, क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा देंगे आप, बहुत आसानी से कर लेंगे आप। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट पर है, बस हमको थोड़ा सा चेंज करना है। आपके बार हमको संगत, असंगत और संगत बताने हैं। तो इनके लिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों क्या है इसका, अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2। अब आपको ये बताना है संगत व असंगत आपको बताना है।
संगत व असंगत बताना है। बस आपको करना क्या है, वही पुरानी चीज है। आप a1/a2, b1/b2 और c1/c2 फाइंड करिए, आपको चीजें बहुत आसानी से मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर मैं नोट करने वाला हूं, 3x + 2y = 5। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा 2x - 3y = 7। मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पे 2x - 3y = 8 है, और इसी का जो दूसरा इक्वेशन है वो 4x - 6y = 9 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मैं 3 नोट करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर इसी का 3 पार्ट है बच्चों, 3/2x + 5/3y = 7, और इसी का दूसरा जो इक्वेशन है 9x - 10y = 14। ठीक है, और मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इसी का 4 पार्ट भी नोट किए देता हूँ। 5x - 3y = 11, और माइनस का 10x + 6y = -22। बच्चों इन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करने वाला हूँ। यहाँ पर बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे हमारे, हमको कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। हम हर बार में a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करने वाले हैं, फाइंड करने वाले हैं। तो बच्चों यहां से हम क्या देखते हैं, a1/a2 निकलेगा, जरा ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 3/2 यहां से, और b1/b2 की वैल्यू निकलेगी 2/3, ये माइनस का है, और c1/c2 क्या बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा, बराबर के उस तरफ आपका 5 है, आप इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का 7 हो जाएगा बच्चों, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 5/7 आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, ना तो हमारा a1/a2 और b1/b2 इक्वल है, और ना ही तीनों आपस में इक्वल नहीं है। तो हमारे पास तीनों ना इक्वल होने की कोई कंडीशन ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। तो बच्चों यहां से क्या देखते हैं, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो यहां पर कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है, ये वाली। तो बच्चों ये कंडीशन हमको संगत हल देती है, तो ये रेखाएं एक संगत हल देंगी, संगत हो जाएंगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, सेम टू सेम कंडीशन है, नथिंग एल्स। अब यहां पर a1/a2 क्या है हमारा 2/4, ये वाला, तो बच्चों इसको काट लेंगे तो 1/2 आ जाएगा। यहां पर हमारा b1/b2 क्या हो जाएगा, -3/-6, इसको भी कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो बच्चों c1/c2 फाइंड करेंगे तो बच्चों -8/-9, ये कैंसिल हो गया, तो 8/9। ध्यान दीजिए a1/a2 = b1/b2, तो यहां से हमें क्या मिल गया, b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये दोनों इक्वल हैं, थर्ड वाला इक्वल नहीं है। तो बच्चों रेखाएं हमारी कैसी हो जाएंगी, समांतर, लेकिन हल होगा असंगत। ये रेखाएं समांतर होंगी और असंगत हल देंगी, असंगत हो जाएंगी। बहुत ही इजी वे में आपको बताने की कोशिश की जा रही है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्वेश्चन का आंसर ले लीजिए। तो बच्चों मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे करके दिखाता हूँ, a1/a2, जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका 3/2 है, और a2 का वैल्यू कितना है 9, तो बच्चों ये 2 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 × 9, ये कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया 1/6। अब आप b1/b2 फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 5/3 अपॉन माइनस का 10, ये 3 नीचे आप ले आएंगे तो ये हो जाएगा 3 × 10, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस का 1/6 आ जाएगा। तो बच्चों c1/c2 फाइंड करेंगे तो माइनस का 7 अपॉन माइनस का 14 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, तो यहाँ से 1/2 आ गया। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारा कुछ भी इक्वल नहीं है, हमारा कुछ भी इक्वल नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये तो हमारा, यहाँ पे देखिए ये प्लस का आ गया, ये माइनस का आ गया, तो यहाँ प्लस का ये माइनस का, तो ये दोनों वैल्यूज हमारी इक्वल हुई ही नहीं, तो आपस में कुछ भी इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a1/a2। अब देखिए अगर हमारा तीनों इक्वल नहीं, तो ये कंडीशन सॉल्व नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले दो में चेक करेंगे, इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाली कंडीशन, रेखाएं तो हमारी प्रतिच्छेद कर जाएंगी लेकिन ये संगत होंगी। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। यहां से देखते हैं a1/a2, तो ये 5/-10 कैंसिल हो गया, तो ये -1/2। इसी तरह से
b1 अपॉन b2 फाइंड करेंगे तो -3/6 हो जाएगा बच्चों, तो ये भी आपका -1/2। अब दो वैल्यू सेम आ गई तो c1/c2 की तरफ भी बढ़ेंगे तो ये -11 अपॉन, अब जरा ध्यान दीजिएगा ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा तो ये प्लस का 22, ये भी आपका 1/2 माइनस का। तो आप देख रहे हैं तीनों वैल्यूज आपकी इक्वल हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, तीनों इक्वल हैं। तो बच्चों रेखाएं समपाती होंगी लेकिन ये संगत हल देंगी। मेरे ख्याल से चीजें आपको बेहतर समझ में आ रही होंगी, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। अब मैं इसका लास्ट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो इसका लास्ट पार्ट है वो क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे स्पेस बच गया है, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, 4/3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8। अब दूसरा क्वेश्चन है इसका बच्चों 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर नोटेड है। अब जरा देखिए a1/a2 कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, ये 4/3 हो गया और ये 2 हो गया, तो ये देखिए 4/3 नीचे आ जाएगा, ऐसे 2 रहेगा, ये कैंसिल हो गया आपका, तो 2/3 आ गया। अब आप b1/b2 फाइंड करेंगे तो बच्चों यहाँ पे 2/3 आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप c1/c2 फाइंड करेंगे तो जरा देखिए -8 हो गया, -12 हो गया, 4 2 जा 4 3 जा, तो बच्चों 2/3 आ गया। तीनों कंडीशन हमारी इक्वल है, तो a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। ये कंडीशन क्या बताती है, समपाती रेखाएं हो जाएंगी लेकिन संगत हल देंगी। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें आपके लिए बिल्कुल समझ में आ गई होंगी, आपके दिमाग में चली गई होंगी, और आप बेहतर कोशिश करें तो आपको और भी अच्छा समझ में आएगा। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं और मेरे साथ ही साथ क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश करें, तो आपके लिए चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी। तो अब मैं आज यहीं तक कराने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको यहीं तक कराऊंगा, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से वो आपको ग्राफ बनाना होगा। तो अगले क्वेश्चन को करने के लिए आपको यही तरीका अपनाना है, बस संगत और असंगत जहां पर जैसा पूछेगा, अगर ग्राफ पॉसिबल होगा तो आपको पिछले जैसे मैंने वीडियोस में आपको सिखाया है ग्राफ बनाना, आप उसी तरह से ये ग्राफ बना सकते हैं। तो मैं आज यहीं तक रखता हूँ, और आगे के जो क्वेश्चन है मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। और फिर से आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर ये चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं और आपको जरा सा भी मदद कर रही हैं, तो एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, बढ़ा दीजिए हमारा परिवार और जुड़ जाइए हमसे। हम चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर करने वाले हैं और आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा। जय हिंद।